आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। कक्षा 10 मैथमेटिक्स से पार्ट 2 है बहुपद यानी पॉलिनोमियल से शून्यकों पर आधारित यानी जीरो पर आधारित या लिखा होगा मूलों पर आधारित 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, वो भी विद कॉन्सेप्ट के साथ में। पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये 5 सवाल कौन से हैं, फिर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझाएंगे। यदि अच्छा लगे आपके लिए तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के जो टॉपिक्स हैं वो वहां पर देख सकते हैं। तो फिलहाल बताते हैं हम आपके लिए कौन से वो 5 सवाल हैं हम आपके लिए कराएंगे। देखो, जिसमें पहला सवाल हमारा है, देखिए वो ये है सवाल हमारे पास। दूसरा सवाल देखिए ये है हमारे पास में। तीसरा ये वाला सवाल कराएंगे, देखिए। चौथा ये वाला सवाल कराएंगे और फिर पांचवा ये वाला सवाल कराएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो सवाल आपको देखना है वह आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड को तेज और स्लो कर सकते हैं सेटिंग में जाकर। फिलहाल शुरू करते हैं ये सवाल, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 17 और गुणनफल 60 है। इनकी मतलब इसकी सहायता से बहुपद के शून्यक यानी शून्यक भी आपको ज्ञात करने हैं और शून्यक दिए भी हैं, उनका योग पर देखिए। तो सबसे पहले हमें दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और शून्यक मान लीजिए अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हो गया और जिसका मान हमें दिया हुआ है 17। इनका गुणनफल दिया हुआ है, देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है हमारे लिए 60। अब देखिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद, क्या होता है देखिए द्विघात बहुपद। इसका सूत्र होता है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस में आता है अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। अब मान लगाते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है, वो योगफल पूरा कितना है 17। तो देखिए यहाँ पर लगाते हैं पूरा अल्फा प्लस बीटा योगफल दिया है 17 और ये हमारे पास एक्स प्लस शून्य को गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का मान पूरा 60। तो ये हमारे पास में आ गया द्विघात बहुपद का आंसर। ये यहाँ तक हल हो गया हमारे पास। इसकी सहायता से बहुपद के शून्यक भी ज्ञात करने, ये निकालना है। देखो ये आ गया द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर दिया द्विघात बहुपद। अब शून्य कैसे निकालते हैं, शून्यक निकालने के लिए बराबर में लगाना पड़ेगा हमें जीरो। तो जीरो लगाते हैं, देखिए तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 17x और प्लस के 60 और बराबर में लगाएंगे जीरो, क्योंकि शून्य जब भी ज्ञात करने हैं तो हमें गुणनफल करने पड़ेंगे। उसमें जो x के मान आएंगे वही हमारे शून्यक होगा। पहला शून्यक पहला x का मान, दूसरा शून्यक दूसरा x का मान। तो यहाँ 60 लिखा है, 60 को तोड़ना है, लेकर आना है हमारे लिए कितना 17 लेकर आना है। तो क्या होता है 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 12 प्लस 5 कितना हो जाता है 17 हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए इस 17 की जगह पर यानी एक्स स्क्वायर माइनस इस 17 की जगह लिखेंगे 12 प्लस 5 और ये हमारे पास है एक्स प्लस 60 और बराबर में जीरो। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करेंगे 12x माइनस प्लस माइनस 5x और प्लस में हमारे पास में है 60 बराबर जीरो। यहाँ दोनों में x कॉमन आया और यहाँ दोनों में माइनस के साथ 5 कॉमन आएगा। तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए, देखिए तो बचेगा x, यहाँ माइनस x निकल आया, क्या बचेगा 12, यहाँ माइनस 5 कॉमन लिया हमने तो x बचेगा, माइनस कॉमन आया तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 5 जब कॉमन लेंगे तो 60 में जब कॉमन आएगा तो 12 बचेगा, 12 पंजे 60 बराबर जीरो। तो x माइनस 12 इधर और x माइनस 12 यहाँ कॉमन आ गया, तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5 और बराबर में जीरो। तो ये आ गया पहला मान और ये आ गया हमारा दूसरा मान। तो ये पहला मान हमारे पास में है फर्स्ट x माइनस 12 बराबर जीरो
तो ये 12 माइनस का उधर आगे का हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर आ गया 12। दूसरा मान देखिए सेकंड, क्या है हमारे पास, x माइनस 5 बराबर 0। ये 5 माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया यहाँ पर 5 प्लस का। ठीक, ये 5 है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अतः पहला शून्यक, जिसे हम लिख देंगे अल्फा, तो पहला x का मान कितना है 12। यहाँ लिखेंगे दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक कौन, बीटा, दूसरा x का मान कितना है 5। अब देखिए आंसर हम यही चेक कर लेते हैं, दोनों का योगफल कितना है 17, तो जोड़िए 12 और 5 कितना हो गया 17, दोनों का गुणनफल कितना है 60, 12 पंजे कितना हो गया 60। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा पहला सवाल हल हो गया है। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट लगा हो, कोई अच्छा लगा हो वीडियो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि बहुत अच्छा लग गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार विजिट कीजिएगा, आपको सुविधा के अनुसार देख सकते हैं वीडियो। तो फिलहाल शुरू करते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल हमारा है, जो यहाँ दिया है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के शून्यकों का गुणनफल जो है वो कितना दिया हुआ है, 6 है गुणनफल, तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ लिखा हुआ है वो लिखते हैं कि शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ दिया भी है शून्यकों का गुणनफल। ठीक, सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ऊपर आता है अचर पद और बटे में आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है हमारे पास में शून्यकों के गुणनफल का सूत्र। तो ध्यान दीजिए गुणनफल दिया कितना है हमारे लिए, गुणनफल जो दिया है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 6। तो इस गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की जगह पर तो लगा देंगे 6। अब ये बहुपद दिया, बहुपद में देखेंगे हम, देखिए अचर पद कहाँ पर है, ये एक्स का स्क्वायर गुणांक है, ये एक्स गुणांक है, ये अचर पद है। अचर पद कितना है के, तो ऊपर लगाएंगे के, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा किससे हो रही है 3 से, तो यहाँ आएगा 3। ठीक, ये 3 बटे में कायम चला जाएगा, गुणे में 6 गुणे 3 हो जाएगा, और बराबर में हमारे पास कितना है के, तो के का मान चाहिए हमारे लिए, तो इधर लिख देंगे अतः के बराबर, यानी घुमा देंगे इसको, के इधर लिख दिया 6 3 18, तो के का मान कितना आ गया हमारे पास में 18 आ गया। यदि ध्यान दीजिएगा फिर से, शून्यकों का गुणनफल दिया है 6, गुणनफल का मतलब हो गया 6, और सूत्र होता है अचर पद, ऊपर आएगा के और नीचे एक्स का गुणांक कितना आएगा हमारे पास 3। अब देखिए योगफल वाला सवाल कराते हैं, वो अगला वाला देखिए, ये दिया हुआ यहाँ कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 2 के एक्स माइनस 12 के शून्यकों का योग दिया है। देखिए योगफल का सूत्र लिखते हैं, फिर के का मान हमारे पास अपने आप आ जाएगा। तो ये होता है सूत्र, देखिए शून्यकों का योगफल, योग कह सकते हैं या योगफल कह दीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे में आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए देखिए योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है योगफल, देखिए हमारे लिए एक लिख देंगे, बराबर निशान का है माइनस का, तो माइनस का हो गया। एक्स का गुणांक देखिए, एक्स ये है, ये एक्स है, इसकी गुणा किससे हो रही है 2 के, प्लस का है तो 2 के लिख दीजिए, बटे में कितना है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक कुछ नहीं तो उसका गुणांक होता है 1, तो यहाँ लगा दीजिए 1 हो गया हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पर 1 तो नीचे रहता ही रहता है, वो हटा देंगे हम माइनस के, अगर 1 से भाग भी करेंगे 2 ही रहेगा, 2 के, ये माइनस का इधर ले आइए प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का एक उधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो ये लिखिए 2 के, इधर प्लस क्या आ गया, ये 1 प्लस का उधर आगे माइनस का आ गया, 2 गुणे में बटे में चले जाएगा, तो के बराबर हो गया माइनस का 1/2। ये हमारा इस सवाल का भी आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यदि ये दोनों अच्छे लग गए हो, प्रश्न आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है, ऐसे ही वीडियो लगातार आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो दिया है इस प्रकार, देखिए यहाँ कह रहा है यदि x का जो मान है वो है 5/3 और x का मान कितना है माइनस के 1/2, बहुपद ax स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के b के शून्यक हैं, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या करना है,
पहले ये वाला मान लगाएंगे इस बहुपद में तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगी ए और बी के बीच। फिर दोबारा हम एक्स का मान लगाएंगे -1/2, फिर हमें दूसरी समीकरण प्राप्त होगी ए और बी के बीच में। उन ए और बी के मान निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो एक एक करके करते हैं। देखो पहले फर्स्ट करेंगे हम। देखिए पहले फर्स्ट एक्स का मान है 5/3, एक्स बराबर 5/3 रखने पर चलिए क्या है हमारे पास बहुपद दिया है। देखिए तो बहुपद के बराबर में अपने आप जीरो लगा देंगे कि मान निकालना है, इसलिए ए और बी के ए एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के बी बराबर 0। अब x का मान लगाइए। देखो x का मान है 5/3 और ये x का मान लगा है 5/3 का वर्ग तो वर्ग -7। x का मान कितना है 5/3 प्लस के b बराबर 0। यहाँ देखिए a ऐसे ही रहेगा। 5 का वर्ग कितना होगा 5 25 और बटे में 3 का वर्ग कितना होगा 3 3 9 और माइनस यहाँ गुणा कर दिए 7 पंजे 35 बटे में कितना है 3 और प्लस में कितना है b बराबर 0। यहाँ देखिए 25 ऊपर 25 a हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगी और बटे में हमारे पास कितना है 9, ये 25 a है माइनस के 35/3। अब क्या करना है b का मान निकालिए। ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा, तो b का मान कितना आ रहा है। देखिए ये जो माइनस वाला इसे पहले दीजिए, प्लस में हो जाएगा 35/3, ये प्लस में इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 25a और बटे में ये हमारे पास 9, ये 25a है और बटे में हमारे पास ये 9 है। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गई, बी का मान आ गया। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, एक मान और दिया, ये भी मान लगा दीजिए इस बहुपद में। देखिए सेकेंड वाले में x बराबर माइनस के 1/2 रखने पर फिर बहुपद के बराबर में 0 लगा दीजिए। क्या लिखा है बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस b बराबर 0। अब x का मान लगाइए। देखिए पहले a क्या है, x का मान माइनस के 1/2 का वर्ग -7, इस x का मान माइनस के 1/2 और प्लस में b बराबर 0। अब b का मान लगा दे। जैसे ही b का मान लगाएंगे तो हमें किस का मान प्राप्त हो जाएगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ a वर्ग कभी ऋणात्मक होता नहीं, तो ऊपर 1 का वर्ग 1 नीचे 2 का वर्ग 4 हो गया। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 एकम 7 बटे में हो गया 2। अब केवल क्या करना, b का मान यहाँ लगा दीजिए। क्या है b का मान हमारे पास, देखिए 35/3, तो यहाँ लगाइए 35/3 और कितना है माइनस है 25a/9, तो माइनस के 25a/9 बराबर में कितना है 0। करना क्या है, a वाले मान इस तरफ रखने हैं और जो अचर पद वाले मान है वो उधर ले जाएंगे। यानी ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। a वाले मान इस तरफ रख दीजिए। देखिए ऊपर गुणा होगी a एकम a और बटे में कितना है 4। यहाँ माइनस में देखिए ऊपर 25 है तो 25 है और बटे में कितना है हमारे पास 9 और बराबर में देखिए ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का उधर ले जाएंगे। माइनस के 7/2 और माइनस के 35/2 को 3, 35/3। अब यहाँ नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे। देखिए नीचे गुणा कर दीजिएगे 9 चौक 36, यहाँ गुणा हो जाएगी 9a, ये माइनस के हैं 25 चौका 100 और साथ में कितना है ये तिरछी गुणा होगी हमारे पास। अब यहाँ नीचे नीचे गुणा होगी। देखिए 3 दूनी 6, अब 3 सत्ते 21 का है माइनस का, फिर माइनस के 35 दूनी 70, ये यहाँ आ गए। अब बटे का काटना चाहे तो कट सकता है। देखिए 6 से कट रहा है, देखो 6 कम 6 और 6 छंग 36, पूरा पूरा कट गया हमारे पास। यहाँ 6 बटे में रहेगा, बाद में उसे गुणे में कर देंगे, पहले जोड़ घटा लेते हैं। देखिए तो यहाँ हमारे पास मान आ रहा है। देखिए ये 9a है प्लस के और 100a है माइनस के, तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस का आएगा और 100 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 91 और नीचे हमारे पास कितना है 6। 6 से 91 कटता नहीं है, ऐसी छोड़ दीजिए। बराबर में देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस ही रहेगा, लेकिन दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। 70 और 21 कितने होगा 91 होगा यहाँ पर, तो यहाँ होगा 91। ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये 91 से 91 कटेगा, लेकिन 6 बटे में पहले उधर गुणे में ले जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 91 91 और बराबर में ऊपर 91 और गुणे में आ जाएगा 6। तो 91 से 91 को कैंसिल कर दिया, a की मान कितना आ गया, a का मान आ गया हमारे पास में 6। अब ये a का मान उठाएंगे
और समीकरण इस एक में लगाएंगे ए का मान। तो लगा देते हैं, देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या है ए का मान, देखिए वो बी का मान क्या है, बी बराबर हमारे पास में है 35/3 माइनस के 25a बटे में हमारे पास में है 9। चलिए मान लगाते हैं, बी बराबर 35/3 माइनस 25 और ए का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 6 और बटे में हमारे पास 9 है। 3 से काट लीजिए, देखिए 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए फिलहाल लिखते हैं, यहाँ बी का मान है, बी बराबर 35/3 और फिर माइनस में है 25, आगे देखिए क्या लिखा हुआ ये भी लिख देते हैं, देखो 25 की गुणा करते हैं तो 25 दूनी 50/3, 25 दूनी 50/3 माइनस का 50/3। अब देखिए बी बराबर, हर बराबर है, तीन दोनों में 3 लिख दीजिए, यहाँ लिखा है 35 और माइनस और ये 50। बी बराबर, ये 35 प्लस का है, 50 माइनस का है, तो माइनस का आएगा। 50 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15 और बटे में है 3, 3 से काट लीजिए, 3 पंजे 15, तो बी का मान कितना आया हमारे पास में माइनस का 5। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा आता है, ए का जो मान आया है वो आया है 6 और बी का जो मान आया है वो आया है -5, और ये इस सवाल का जो है हमारा आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल सही आंसर है या नहीं है। यहाँ देखो ए का मान कितना निकला 6, यहाँ हो गया 25 दूनी 50 और गए जाएंगे तो बट गए माइनस के 15, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। देखिए अब हमारे पास है लास्ट यानी अंतिम प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न, ये भी कराते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ क्या कहा है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर है 2x² प्लस के 5x प्लस के शून्य ए और बी इस प्रकार है कि a² प्लस b², ये अल्फा बीटा वाले होंगे, तो अल्फा बीटा लिख लेते हैं। देखो ये अल्फा होगा, ये मिसप्रिंट है, बीटा होगा, और यहाँ होगा अल्फा का स्क्वायर और यहाँ बीटा का स्क्वायर, ये अल्फा इंटू बीटा, ये है अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 है। तो के का मान ज्ञात करना है, तो ये शून्य का हमारे पास अल्फा और बीटा, देखिए तो निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर अल्फा² प्लस बीटा² और प्लस में हमारे पास क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 दिया, तो के का मान आराम से निकल आएगा। तो पहले लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी योग कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है सूत्र बराबर माइनस एक्स का गुणांक और बटे में आएगा हमारे पास में x² का गुणांक। यहां लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस रहेगा x का गुणांक, देखो x कितना है, ये है x की जगह गुणांक कितना है 5, तो 5 आएगा ऊपर, बटे में x² गुणांक, x² ये है, इसका गुणांक कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -5/2, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब इनका गुणनफल निकालिए, देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर में लिखते हैं अचर पद और बटे में आता है x² का गुणांक, x² का गुणांक। चलिए यहाँ आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है, देखो अचर पद हमारे पास में के, इसी का मान निकालना है के, और बटे में x² गुणांक कितना है 2, तो यहाँ k/2 आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर कितना 2। हमें निकालना है अल्फा² प्लस बीटा², अल्फा इंटू बीटा तो है हमारे पास देखिए, लेकिन अल्फा² बीटा² नहीं है, तो कैसे सूत्र होता है वो देखिए, मैं पूरा बना दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर निकालें तो क्या होता है अल्फा² प्लस बीटा² प्लस के 2 अल्फा बीटा, और हमें चाहिए इसका मान, तो ये प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 प्लस अल्फा बीटा है तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 माइनस के हो जाएंगे 2 अल्फा इंटू बीटा, बराबर में क्या हमारे पास है अल्फा² प्लस बीटा², यानी अल्फा² प्लस बीटा² की जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा लगाएंगे और फिर इसमें हम घटा पिटा के मान लगा देंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने दिया है, यही लिख देते हैं थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, देखिए अल्फा² प्लस बीटा² प्लस
अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में कितना दिया हुआ इन्होंने 21/4। के का मान निकालना है, ध्यान दीजिए। इन दोनों का मान पहले बताइए क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान ये पूरा पूरा लगाइए यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना है देखिए 2 अल्फा बीटा, और ये वाला प्लस का अल्फा बीटा अलग है, बराबर में हमारे पास में 21/4। अब ये माइनस के 2 अल्फा बीटा है, ये प्लस का 1 अल्फा बीटा है, तो जब घटेगा तो क्या आएगा देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का बचेगा अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में हमारे पास में 21/4। ये हमारे पास मान आ गया। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान -5/2 यहाँ लगाएंगे, उसका वर्ग करेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ k/2 लगाएंगे, और हमारा आंसर आएगा। देखिए करते हैं, अगले पेज पे लिखते हैं, पहले ये पूरा लिख देते हैं। देखो क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के अल्फा इंटू बीटा, बराबर में हमारे पास में 21/4, और ये मान लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया हमारे पास में, और अल्फा इंटू बीटा का मान तो आया k/2। देख लेते हैं अभी, देखिए सारे मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान तो k/2 है, और इसका मान है -5/2 लगाइए, -5/2, तो ये मान आया है -5/2। अब जैसे ही मान लगाएंगे तभी हमें k का मान आराम से प्राप्त हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान है -5/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस में अल्फा इंटू बीटा का मान लगाइए k/2, तो k/2 बराबर में हमारे पास में 21/4। वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो -5 का वर्ग प्लस में जाएगा 5 × 25, और बटे में हमारे पास कितना है 2 दूनी का वर्ग हो गया, 2 दूनी 4, माइनस के k/2, और बराबर में है 21/4। ये इधर प्लस का आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के k/2 इधर ही रहेगा, बराबर में है 21/4, और ये प्लस का है माइनस के हो जाएंगे 25/4, माइनस के k/2। अब देखिए यहाँ दोनों में हर बराबर है, 4 लिख दीजिए, 21 और माइनस के 25, बड़ा कौन है माइनस का, यहाँ माइनस के k/2, बराबर में देखिए माइनस बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा, 25 में से 21 जाएंगे 4, और बटे में 4 है, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए 1, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आया k/2, और बराबर में कितना बचा ऊपर 1, और ये बटे में 2 है, इसकी गुणा हो जाएगी यहाँ पर, तो k बराबर हो जाएगा 1 दूनी 2 या 2 एकम 2, तो k का हमारा आंसर आ गया 2। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। कोई भी कमी दिखी हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख सकते हैं, ताकि हम आगे वीडियो में सुधार कर सकें। और प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार आप विजिट कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप चीजें देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का